नमस्ते हमारे असम के आदरणीय तेली भाइयों और बहनों। बहुत दिनों के बाद एक बार पुनः आपसे इस तरह से बात करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। असल में यह विषय थोड़ी गंभीर है और इसलिए बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। पहली बात तो यह है कि आप लोग जानते हैं कि असम में जनगणना अब शुरू होने ही वाला है। कल से ही शुरू हो रहा है। तो जनगणना में हमारा बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आप जानते हैं असम में हमारी जनसंख्या काफ़ी है, तो असम के भविष्य में हमारा योगदान बहुत अधिक होगा। इसके लिए मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जब वहाँ पर एक कॉलम आपको भरना पड़ेगा ऑनलाइन, जिसमें कि मातृभाषा आपका क्या है वह लिखने का रहता है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया उसमें अपनी मातृभाषा असमिया लिखें। देखिए, हम जहाँ से आए हैं या हम जो घर में बोलते हैं, ये तो अपने घर की भाषा हो गई, घर के बोलचाल की भाषा हो गई। और जहाँ से आए हैं वहाँ पर हमारे इस भाषा को संभालने वाले लोग बहुत हैं। वहाँ का पूरा राज्य ही संभाल रहा है ना। लेकिन जो लोग असम में 20 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे हैं, उनको एक तरह से असमिया मान लिया जाता है। उनको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिलता है, जाति का प्रमाण पत्र मिलता है। तो उनका दायित्व तो हो जाता है कि वो भी अपने को असम का माने, है ना। जब असम सरकार आपको कुछ दे रही है, आप यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ का दाना पानी खा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य हो जाता है ना कि भाई आप भी असम के बारे में सोचें। आप जहाँ से आए हैं वहाँ के बारे में सोचने के लिए तो वहाँ तो भर्ती हैं लोग, पढ़े हुए हैं लोग, है ना। लेकिन असम की जो स्थिति है वो थोड़ी दूसरी तरह की है। यहाँ पर बाहरी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। असमिया जो लोग हैं उनकी संख्या कम है। तो हमें क्या करना है? हमें बांग्लादेशियों को बचाना है या असमिया को बचाना है? असमिया को अगर बचाना है तो हमें असमिया भाषा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। घर के अंदर नहीं तो कागज़ कलम में, है ना, लिखत में। तो इसलिए कृपया आपसे अनुरोध है कि आप ये जो जनगणना जो होगी ना, जनगणना में आप अपना भाषा, मातृभाषा असमिया लिखें। और वहाँ पर एक और कॉलम रहेगा धर्म और जाति का। तो धर्म सभी लोग हिंदू ही लिखेंगे। जो लोग, कुछ लोग जैसे सतनामी हैं, कबीरपंथी हैं, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन कृपया वो सब ना लिखें। कोई ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, कोई आपके इस्कॉन वाले हैं, जो भी हैं, लेकिन सभी लोग कृपया हिंदू ही लिखें। उसमें फिर अलग अलग ना लिखें। कोई शिव भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई माता का भक्त है, लेकिन है तो सब हिंदू ही। तो हिंदू लिखें वहाँ पर। सनातन भी ना लिखें, क्योंकि सनातन अभी तक लिखने की प्रथा नहीं है।
जगह भी नहीं रहता है। सनातन लिखने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ लोग सनातन लिखेंगे, कुछ लोग हिंदू लिखेंगे, तो फिर यह एक जो है ना एक कन्फ्यूजन होगा और यह अच्छा नहीं होगा। तो धर्म और भाषा जहाँ पर लिखना रहता है वहाँ पर आप धर्म लिखिएगा, और धर्म और जाति धर्म और जाति जहाँ लिखना होता है वहाँ पर आप पहले वहाँ धर्म हिंदू लिखिएगा और जाति तेली लिखिएगा। तेली के सिवा और कुछ मत लिखिएगा। मगैया, कनौजिया, क्या बोलते हैं, रंगा, और अपना क्या है भाई, अरे खैर देखिए, थोड़ा सा भूल गया। हमारे जो चाय बागान में भाई लोग हैं कुछ लोग, तो वो भी कुछ एक अलग से लिखते हैं, तो ये सब कुछ ना लिखें। साहू, गुप्ता, ये सब कुछ नहीं, आप केवल तेली लिखें और कुछ नहीं। ठीक है जी, बस इतना ही। और बाकी जो बातें हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता रहा हूँ। धन्यवाद जी।